हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है, एलिमिनेशन किया है। दिस वन इज द थर्ड मेथड। दिखने में अगर आपको एक फार्मूला याद करना इजी है देन दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि फार्मूला याद नहीं रह जाता, आइडेंटिटीज याद नहीं रहती। देयरफॉर उनके लिए ये सबसे डिफिकल्ट पॉइंट होने वाला है इस चैप्टर का, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है इस चीज का कि अगर आप उसको करोगे देन ये चीज याद रखना बड़ा बड़ा सिंपल हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। वी विल गो टू द ओरिजिन, ये फॉर्मूला आया किधर से, एंड फ्रॉम दैट अगर आपको वो मेथड करनी आ जाएगी देन इट विल टेक जस्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट से भी कम में टाइम लगेगा, आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ तक पहुंचने के बाद आपको फिर करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपके कोएफिशिएंट्स को फॉर्मूला में डाल देना है, यू विल गेट द आंसर। सो अगर आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं या फिर आपका मेमोरी पावर अच्छा और आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, अदरवाइज ये सबसे डिफिकल्ट मेथड बन जाएगी। सो गोइंग टू द बेसिक्स के ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो पहले पढ़ते हैं। ये 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 4 है डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट से आया है। हम लोग सिर्फ 2 मिनट देंगे उसके लिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसको एक बार स्टडी करते हैं। एक बार आपको वो समझ में आ जाएगा उसके बाद ये मेथड बहुत ईजी लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a and b these are the coefficients, c1 and c2 these are the constants। नाउ इसको हमें करना कैसे है, एक होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब क्या, हमें एक पैरेलल लाइन बना देंगे, दो पैरेलल लाइंस, एंड उसमें पहले ऊपर की रोज में इट इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो पहले की रो में x y एंड 1 ऐसे लिख दो, नीचे की रो में a1 b1 c1 एंड थर्ड रो में a2 b2 c2। ठीक है, इसका प्लेसमेंट आ जाएगा। फर्स्ट रो में हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो x एंड y हमारे वेरिएबल है और थर्ड वाले में 1 हो जाएगा। सेकेंड रो में हमारे फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे एंड कांस्टेंट, एंड थर्ड रो में हमारे सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दिस वन इज कि जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x एक्चुअली में जब हम इसको सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन में डालते हैं। बट बिकॉज हमें ये 10 तक के लिए रखना है एंड ये डिटर्मिनेंट से सॉल्व नहीं करना है, एक ट्रिक के नाते इसको खाली ऐसे रखना, जब हमें x फाइंड करना है ऊपर x लिखो, अपॉन डिनोमिनेटर में ये वाला जो पार्ट है वो कैसे आया। मेन चीज यही है कि याद ये नहीं रहेगा, अगर इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो हमारा आंसर गलत ही आने वाला है। देयरफॉर ये याद रखना जरूरी है, और इस पर्टिकुलर टर्म्स के लिए ही डिफरेंस ये डिटरमिनेंट वाली मेथड में आपको बता रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे पहले x लिख दो, उसको डिवीजन में डालो, एंड डिवीजन में अगर हमें x निकालना है तो x की रो और x की कॉलम उसको एक्सक्लूड कर दो, तो ये रो एंड ये कॉलम ये एक्सक्लूड हो जाएगी। हमारे पास बचे खाली b1 c1 b2 c2। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लाइक मल्टीप्लाई दिस माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, सिंपल। क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हमेशा यही फॉर्म रखना है, b1 c2 माइनस b2 c1। देखिए अभी b1 c2 माइनस b2 c1, इजी, आराम से हो जाएगा। सेकेंड y करेंगे, y में अच्छा एक चीज याद रखना, जब डिटर्मिनेंट करेंगे ना तो ये बीच वाला जो टर्म होगा वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो हम लोग यहाँ पे पहले माइनस वाई लिखेंगे, माइनस वाई में अपॉन, अब y का निकालना है तो y का रो और y की कॉलम उसको हटा देना है, तो हमें क्या बचेगा, हमें बचेगा y के लिए दैट इज a1 c1 a2 c2, राइट। जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम a1 c2 माइनस a2 c1। बट बिकॉज यहाँ पे ऊपर माइनस है, इधर से माइनस साइन कॉमन निकाल के हम लोग माइनस माइनस हटा देते हैं, सो ये क्या हो जाएगा y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2। देखिए यही का यही होगा, a2 c1 माइनस c2 a1, a2 c1 माइनस a1 c2। ओके, इट्स द सेम थिंग, यस। एंड थर्ड वन 1 अपॉन, अब अपने को 1 का चाहिए, 1 में ये रो और ये कॉलम, मतलब 1 की रो एंड 1 की कॉलम वो हट जाएगी, वी विल बी गेटिंग ओनली 1 का इधर लिख देता हूँ a1 b1 a2 b2।
सो इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 इंटू a2, तो a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या आया हमारा डिटरमिनेंट मेथड से x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सो एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला को हम लोग इतना इजीली उसको सॉल्व कर सकते थे। एक और मैं उसको और सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। जब आप अगर आपको डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम भी हो रहा है तो क्या करें, जब आपको x का निकालना है तो हमें फर्स्ट कोएफिशिएंट को हटा देने का। फर्स्ट कोएफिशिएंट्स कौन से हैं, a1 एंड b1, अरे a1 एंड a2, ये फर्स्ट कोएफिशिएंट्स हैं, इनको हमें हटा देने का। तो हमारे पास बचेगा क्या, b1 c1 b2 c2। आप इधर से भी ले सकते हैं उसको। अगर आपको x चाहिए तो आपको ये वाला और ये वाला हटा देने का, तो b1 c1 b2 c2। जब y का चाहिए तो आपको सेकेंड के कोएफिशिएंट्स हटा देने के, देन यू विल गेट a1 c1 एंड a2 c2। और जब आपको थर्ड वाला चाहिए, मतलब आपको कांस्टेंट का निकालना है, तो आपको पहले दो ही लेना है, दैट इज a1 b1 अपॉन a2 b2, ठीक है। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, ये भी फेवरेबल है, इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हो, इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हो। याद क्या रखना, इसको दो पेन लाइंस के बीच में रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर दो। रो में फर्स्ट रो में आपको आपका वेरिएबल डालना है, दैट इज एक्स वाई, और तीसरा हमारा 1 होगा। सेकेंड रो में हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन के कॉन्स्टेंट्स हैं और एंड कोएफिशिएंट है वो डालना है, दैट इज a1 b1 c1। एंड थर्ड इक्वेशन में, थर्ड रो में सेकेंड इक्वेशन के डालने हैं a2 b2 c2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले x का निकालेंगे, तो x लिख दीजिए डिवाइड बाय, जब आपको x का निकालना है तो क्या करने का, x की रो और x की कॉलम उसको एक्सक्लूड करके जो हमारे को बचेगा उसको ऐसे साइड में लिख दो। ओके, ये साइड में लिखने के बाद इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, b1 c2 माइनस b2 c1। हमेशा पहले इस वाले से ही मल्टीप्लाई करने का, इसको और बाद में इसको, राइट। जब सेकंड वाला करेंगे तब ये नीचे, बिकॉज बीच में वाले में माइनस साइन आता है, तो यहाँ पे माइनस साइन करेगा, वो चीज ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है और फिर इधर से माइनस साइन कॉमन निकाल के माइनस माइनस काटा है, तो ये चीज याद रखना, वरना आंसर उल्टा आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो बीच वाला माइनस में होगा, माइनस साइन आगे रख के यही का यही फॉर्मूला इसमें डाल देना है, जो आंसर है उसमें उसको उल्टा कर दो, माइनस साइन निकाल के उल्टा कर दो। एंड थर्ड वाले में आपको सिंपल ये a1 b1 एंड a2 b2 ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर के लिए जो फॉर्मूला चाहिए वो डायरेक्टली आ जाएगा। अब हम एक इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए इस मेथड के ऊपर एक समरी करके देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन में दे रखा है, हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल 74। फर्स्ट स्टेप है इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, ये 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल्स टू 0, और ये होगा 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इसमें से हमें कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट निकाल लेते हैं, दैट वुड बी a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू माइनस 46। एंड इसमें से निकाले तो a2 इज इक्वल्स टू 3, b2 इज इक्वल्स टू 5 एंड c2 इज इक्वल्स टू माइनस 74। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट को लिख देना है, मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल देना है। देन हमें ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था अभी थोड़ी देर पहले फ्रॉम डिटरमिनेंट, उसको हम लोग यूज करेंगे और उसमें डायरेक्ट इसको प्लेस कर देना है। फॉर्मूला में क्या है, x अपॉन b1 इज 3 इंटू c2 इज माइनस 74 माइनस, then we have b2 is 5 and c1 is minus 46 is equals to y upon first is c1 is minus 46 into a2 is 3 minus c2 is minus 74 into a1 is 2 is equals to 1 upon a1 that is 2
b2 that is 5 minus a2 that is 3 and b1 that is also 3। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, हमने सारे के सारे कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स है उसको फॉर्मूला में डाल दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें इनको सॉल्व करना है। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, जैसे हमें ये मिल जाते हैं ना, कोएफिशिएंट सारे मिल जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला निकाल लो, a1 b2 माइनस a2 b1, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 है तो सम को वहीं के वहीं छोड़ दो, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। फर्स्ट थिंग चेक कर लो, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, ओनली देन प्रोसीड। अब क्या होगा, अब इसको सीधा हमें सॉल्व करना है, तो x अपॉन 74 इंटू 3, नाउ 74 इंटू 3 दैट इज ये 12, ये 1 तो 2 2 2, ये माइनस है तो माइनस 222 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 46 इंटू 5 इज 230 इज इक्वल्स टू y अपॉन 46 इंटू 3, so 46 इंटू 3 दिस इज 18, दिस इज 1 तो 12 138, so this is minus 138 and minus minus again plus, and this is 74 into 2 is 148 is equals to 1 upon 1। अब क्या करना है, x की वैल्यू हमारी आई नीचे, ये 8 हुआ, y की वैल्यू आई ये प्लस 10 हुआ और ये 1 अपॉन 1। अब क्या करो, ये दोनों इक्वेशंस में, ये पूरे में दो हमारे वेरिएबल्स है और एक हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको इससे इक्वल करेंगे, एक बार इसको इससे इक्वल करेंगे, दोनों को लास्ट टर्म से इक्वल कर देना है। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1 एंड y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 10। सो इन दिस वे आपको ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। द ओनली कैच इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इज दिस फॉर्मूला, एंड आई वुड एडवाइस यू कि ये फॉर्मूला आप डेरिवेटिव या डिफरेंस डिटर्मिनेंट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था उसके हिसाब से करेगा तो आपको इजीली याद भी रह जाएगा एंड मिस्टेक ऑफ चांसेस वुड बी वेरी लेस। तो अगर आपको ये मेथड समझ में आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।